शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया गया था। शिक्षा मंत्री आवास का घेराव कोई 500 लोग नहीं किए थे, बस 21 से 41 लोग ने किया था, लेकिन तहलका पूरे प्रदेश में था। साथी और अध्यापकों द्वारा समर्थन दिया गया, बहुत सारे अध्यापक आएंगे भी, लेकिन इस तरीके से खड़े होकर हम अपने आप को कमजोर करना, फिर बगल में साथी के खड़े होने से अन्य लोग भी खड़े हो जाना, ये सुचारू रूप से नहीं होता। हम कह रहे हैं हमें 50 लोग से मतलब। स्वागत है आपका मूव मीडिया में। और जिस तरीके से हमारे चैनल पर लगातार आपको अहरिया समाज की जो परेशानियां हैं वो दिखाई जा रही हैं, तो आज तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं अहरिया समाज के लोग लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। और वो लोग ज़्यादातर बुज़ुर्ग हैं और उन सबका यही कहना है कि हम अपनी जनरेशन के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि जो अहरिया समाज है उसको अभी तक उस किसी भी कैटेगरी में नहीं डाला गया है, ना जनरल है, ना एससी है, ना एससी ओबीसी है। तो उसकी वजह से उनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। और यही वजह है कि अहरिया समाज के एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी हो या फिर सरकारी किसी कॉलेज में एडमिशन हो, कुछ भी नहीं मिल पाता है। तो सरकार की सेवाओं से पूरी तरीके से वंचित हैं। लेकिन जब वोट की बारी आती है तो वोटर आईडी कार्ड उनका बना हुआ है, लेकिन जहां उनके हक की बात आती है तो कहीं पे भी उन लोगों को किसी प्रकार का हक नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी कहीं पे भी कैटेगरी डिसाइड नहीं करी गई है। और उसी वजह से अभी उत्तर प्रदेश में अहरिया समाज के जितने भी लोग हैं, लाखों लोगों की संख्या है अहरिया समाज के उत्तर प्रदेश में, वो लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्रेन रोकने के लिए प्रशासन ने थोड़ा हमें 2 दिन का आश्वासन दे दिया था, तो कल प्रशासन द्वारा विशेष सचिव से बात कराई गई, तो उनने हमारा ऐसे ही टालमटोल लग रहा है कि भिजवा देंगे 2-3 दिन में प्रस्ताव। हमें तो लग रही ना, जो उनके जो IAS हैं, उनके जो बाबू हैं, वो हमारे जो गजट फजटों को सबको गायब करे दे रहे हैं और वो आचार संहिता का इंतज़ार देख रहे हैं। हमारा तो कोई है नहीं, और सांसद विधायक हमारा है नहीं, तो हमारी तो कोई सुनने वाला नहीं है। अगर हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुँच जाए तो हमारा काम हो जाए। जो सब कुत्ते बैठे बाबू साले इतने हरामी हैं, मुख्यमंत्री तक पहुँच गया तो साले को बर्खास्त करा दूंगा। बहुत परेशान हैं आप लोग, आप कुछ बोलना चाहेंगे? जब तक सूचीबद्ध नहीं, बीजेपी को वोट नहीं, जब तक हमारा मतलब जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, चाहे हमको यहाँ मरना पड़े, आग लगा के मरे या फांसी लगा के मरे, जब तक जाएंगे नहीं। जैसे सब छोटे बाबू वगैरह बोल रहे हैं आप लोगों को, हमें मुख्यमंत्री से मिला दिया जाए तो हमारा काम बन जाए। जब तक हमें मुख्यमंत्री से नहीं मिलाया जाएगा, जब तक हमारा कोई काम नहीं होगा। तो कब तक बैठे रहेंगे इस तरह? ये लोग तो सुनवाई नहीं कर रहे। नहीं मिलाएंगे तो जहाँ तुम हत्या करेंगे, मरेंगे, आग लगाएंगे, मर के जाएंगे जहाँ। मेरा नाम ब्रजेश कुमार अहरिया, जिला कासगंज से मैं बोल रहा हूँ। और जब तक सूचीबद्ध नहीं, बीजेपी को वोट नहीं, और जितने भी हमारे अहरिया समाज के लोग धरना पर बैठे हैं, सभी लोग जान गंवाने को तैयार हैं। और या तो जाति प्रमाण पत्र लेके जाएंगे या फिर हम यहाँ से मर के जाएंगे। आपका कहाँ कहाँ आंदोलन चल रहा है? आंदोलन सभी जगह चल रहा है, 24 जिलों में भी चल रहा है हमारा, उत्तर पश्चिमी में। नाम सर मुझे याद नहीं इतने। बोल दो ना सबरे। मेरा आंदोलन है जो एटा है, अलीगढ़ है, मथुरा है, तुम्हारा कासगंज है, और बुलंदशहर है, नोएडा है, मेरठ में भी, या कल हापड़ में भी हुआ है, और हाथरस है। इन करीब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 22-23 ज़िले में ये अहरिया शब्द परेशान है, और इसकी 1950 के बाद आज तक किसी सूची में नहीं है, कोई हमारी सुनने वाला नहीं है। और मुख्यमंत्री तक हमारे ये 10 मिनट कोई बात करा दे तो चाहे वो कह दें हम यहाँ से चले जाएंगे, पर हमारा ये दिमाग में ये है कि मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँच नहीं रही, क्योंकि हम कोई नोट नहीं मांग रहे, हम खाली एक सूचीबद्ध शब्द मांग रहे हैं। 1900 मीडिया वगैरह भी हमसे आप पूछते हो कि 1970 साल तक कहाँ थे, तो क्या बताएं, हमारी समझ में नहीं आती कि अब हमारे बड़े बूढ़े अनपढ़ थे, अब उन अपराधी जाति घोषित कर रखी थी, तो उन्हें हिम्मत ही नहीं थी जो कोई बोल जाए उनके सामने। हम डायरेक्टर महोदय के पास गए समाज कल्याण के,
और उप डायरेक्टर के पास गए, समाज कल्याण प्रमुख सचिव जी के पास वार्तालाप हो गई, वो अगले दिन बदल गए रविंद्र नायक। अब विशेष सचिव कल से वार्ता भई है। पहले तो वो टारम टोर कर रहे थे, जब हम मुख्यमंत्री से मिलने की कहने लगे, मुख्यमंत्री से बिना मिले नहीं जाएंगे, तब वो बाबू ने कहा धमके, बाबू उनको गुमराह कर रहे हैं। बाबुओं को बर्खास्त किया जाए, इन बाबुओं को जो हमारा ये गजट गायब कर रहे हैं। अगर हमने कोई गलती करते तो हम तो जेल पहुंचा देंगे, इन बाबुओं को तो जेल पहुंचाया जाए कि हमारे गजट गायब किए। 29/9 से हम यहाँ पड़े हुए हैं, 29/9 को हमने गजट दिए हैं, वो नीचे वाले खाली ऊपर वाला पेज रह गया, नीचे वाले पेज ही गायब कर दिए और अब बना के भेजा तो उससे ज़्यादा गलत बना दिया है। अब दोबारा 53 जो गजट जनगणना दिए हमने, तो अब उस पर कह रहे हैं अब 2 दिन में बना देंगे, अब 2 दिन हम बना देंगे मुख्यमंत्री के नाम लेते ही। तो हमें तो ये बाबू भ्रष्ट लग रहे हैं, ये बाबुओं को नोट चाहिए। मैं बताऊँ गरीब आदमी कहाँ से नोट लामे, 20 लाख रुपए इनको कहाँ से नोट लामे इनको, और रोटी तो हम चंदा कर करके खा रहे हैं हम। ये बाबू हरामी हमारे, तो हमें इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री तक हमारी बात पहुँचाई जाए। ये बिल जो है वो पास हुआ था कि पूरे भारत के लिए कि आर्य समाज को किसी कैटेगरी में डाला जाए। हरियाणा में उनको कैटेगरी में डाल दिया गया है, सारे प्रदेशों में उनको डाल दिया गया है, लेकिन सिर्फ एक उत्तर प्रदेश ही ऐसा जो राज्य है वो बचा है जिसमें आर्य समाज को अभी तक न्याय नहीं मिला, उनको किसी कैटेगरी में नहीं डाला गया है। तो पूरे देश में सिर्फ उत्तर प्रदेश के जो आर्य समाज के लोग हैं वो लोग ना नौकरी पा सकते हैं, ना किसी भी सरकारी सेवा का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए आर्य समाज पिछले 2 महीने से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। अभी हाल ही में बोला गया था आर्य समाज के ज़रिए कि वो लोग अगर सरकार उनकी बातें नहीं सुनती है तो मेरठ में वो ट्रेन रोककर सरकार का विरोध करेंगे, लेकिन उनको फिर से बरगला दिया गया वहीं पे धरना स्थल पर कि आपकी बात हम सुनेंगे, लेकिन अभी तक उनकी बात नहीं सुनी गई है, जिसके लिए आर्य समाज के जितने भी बुजुर्ग हैं इस कड़ी ठंड में परेशान हैं, लेकिन हट पे अड़े हैं कि अगर सरकार ने मेरी बात नहीं सुनी तो अब हम अपनी जान यहीं पे दे देंगे सरकार के लिए, लेकिन बिना न्याय लिए और बिना अपने परिवार के लिए लड़े हुए हम यहाँ से नहीं जाएंगे। कैमरामैन शिवम के साथ शोभिनी वर्मा, लखनऊ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.